Welcome to lecture on console input output part first, presented by Ravi Prakash Mathur, Senior Lecturer Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College जोधपुर। ये हमारा ME 210 और पेट्रोलियम में भी चलता है सब्जेक्ट 210 नाम से इसी प्रोग्रामिंग, जिसकी यूनिट नंबर 3 के जो सब यूनिट्स हैं इस लेक्चर में 3.1, 3.2 और 3.4 करने का हमारा लक्ष्य है। तो ये आप सबसे पहले हम एक जनरल स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कंसोल इनपुट आउटपुट जो हमारा चैप्टर 3 है, यूनिट 3 है। इन सी लैंग्वेज इनपुट एंड आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। In C language, there is no method available to obtain data from input device, i.e. keyboard, floppy, etc. Hence, a program is written to link C compiler and operating system so that both start work together. Similarly, there is no method to send data on output devices like VDU, floppy. इन कंप्यूटर का जो नॉर्मल काम करते रहे आप, उनमें आप जहाँ कीबोर्ड भी काम लिया है, फ्लॉपीज भी काम लिए हैं, हार्ड डिस्क भी काम में ली है इनपुट के रूप में, और जनरली आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले आउटपुट के फॉर्म में भी आता है। और आउटपुट को आप अदर मेथड्स लाइक जैसे हमने कहा CD, फ्लॉपीज, पुराने ज़माने में फ्लॉपीज आती थी, अब सीरीज़ या और भी अलग अलग डिवाइसेस पे स्टोरेज किया जाता रहा है। तो अब हम कंसोल इनपुट आउटपुट के संबंध में अभी जब बात करेंगे कि तो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स जो इनपुट आउटपुट के हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसा कि हमने पहले भी अभी देखा है कि सी जो लैंग्वेज है उसमें इनपुट आउटपुट के लाइब्रेरी फंक्शंस बनाए हुए हैं बहुत सारे। दीज फंक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन मेन फंक्शंस ऑफ सी लैंग्वेज, देयर आर included in library function in C language. These are joined with C compiler by preparing small programs. There are many functions available in C language which can be classified in following three categories. Number one is console input output function. This function which receives input from keyboard and send output to VDU. It may be important to note that the keyboard and screen together are called a console. मीन्स कीबोर्ड और हमारा जो वीडियो आउटपुट वीडियो यूनिट है, ये दोनों मिल के जो सिस्टम है वो एक कहलाता है कंसोल वर्ड। इसके अतिरिक्त हमने देखा था जो इनपुट और आउटपुट पुराने ज़माने में से फ्लॉपी और आज के नाम में CD या हार्ड डिस्क के थ्रू, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के थ्रू, आप पेन ड्राइव या USB ड्राइव काम लेते हैं, उनके थ्रू भी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस काम करते हैं। पोर्ट इनपुट आउटपुट के रूप में जैसे हमने कहा था अभी कि USB ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इस प्रकार की डिवाइसेस काम में ली जाती हैं। इन सी द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने राइट से इंडिकेट किया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर एक फंक्शन के रूप में प्रोवाइड्स है जो फंक्शंस फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए प्रोवाइडेड है। द इंस्ट्रक्शन जिसमें हमें एक सिंबल के साथ शुरू करते हैं, इंक्लूड, और हम ये देखते हैं कि लेस देन और इक्वल टू के साइन, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर प्राइस टेल्स द कंपाइलर टू सर्च फॉर ए फाइल नेम्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर एंड प्लेसेस इट्स कंटेंट्स एट द पॉइंट इन द प्रोग्राम। इसका कहने का मतलब हम ये इस प्रकार की जो लाइब्रेरी फंक्शंस हमें काम में लेने किसी प्रोग्राम में, और जो फॉर एग्जांपल हमारे केस में इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है, तो उनको हम इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम के प्रारंभ में ही उसमें इंक्लूड फंक्शन के साथ में इसको लिख देते हैं, जिससे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में उपलब्ध सभी लाइब्रेरी फंक्शन प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द हेडर फाइल बिकम्स पार्ट ऑफ द सोर्स कोड व्हेन इट इज कंपाइल्ड, जैसा अभी मैंने आपको कहा था। हम कंसोल इनपुट आउटपुट हमारे जो हमारा सिलेबस है उसमें ज़्यादा फोकस रखा हुआ है, बाकी जो मेथड है उन पे हमारे सिलेबस में ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है। तो कंसोल इनपुट आउटपुट को हम देख रहे हैं तो ये मेन रूप से दो क्लासेस में डिवाइड की हुई है। एक है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और दूसरे हैं फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट formatted console receives input from keyboard and sends in data in formatted form to video as per requirement of user। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि फॉर्मेटेड जो कंसोल इनपुट आउटपुट्स हैं वो रिसीव जो इनपुट करते हैं वो कीबोर्ड से करते हैं, और जो वो आउटपुट सेंड जो करते हैं वो
VDU को करते हैं जैसा कि रिक्वायरमेंट यूजर का हो उस प्रकार से। जबकि अनफॉर्मेटेड में क्या है, वाइल इन अनफॉर्मेटेड फॉर्म डेटा कैन बी रिसीव्ड और सेंड इन ओनली वन पर्टिकुलर टाइप। इन एक केवल एक पर्टिकुलर टाइप में ही हम उसको किसी प्रकार से डिफरेंट वे में फॉर्मेट करके नहीं इनपुट ले सकते और ना ही उसको उसको अलग अलग फॉर्मेट में आउटपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिक्वायर टू प्रिंट ऑन स्टूडेंट नेम, जैसा कि मैंने एक वेरिएबल इंडिकेट किया STU_ नेम एंड रोल नंबर, तो हम अगर दो वेरिएबल हैं स्टूडेंट नेम उनके एक कॉलम में और रोल नंबर दूसरे में अगर हम प्रिंट करना चाहें तो इट विल बी प्रिंटेड ऑन VDU एंड हाउ मच स्पेस विल बी इन बिटवीन देम कैन बी प्रिंटेड ओनली बाय फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट। और ये हम अनफॉर्मेटेड के केस में नहीं काम में ले पाएंगे। एक ब्रॉड वे में हमने ब्लॉक डायग्राम के साथ एक चार्ट के साथ इंडिकेट किया है कि कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में जो फॉर्मेटेड फंक्शंस है वो किस प्रकार के होते हैं, अनफॉर्मेटेड किस प्रकार से होते हैं। तो फॉर्मेट फंक्शंस में जब हमने देखा कैरेक्टर्स को जो डील करते हैं, इंटीजर्स को डील करते हैं, फ्लोट्स को डील करते हैं, स्ट्रिंग्स को डील करते हैं, तो इन सभी के लिए देख रहे हैं हम scanf नाम का एक इनपुट फंक्शन फॉर्मेटेड के केस में काम आ रहा है। और इसी प्रकार इन सभी अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स हमारे हैं उनके लिए जो आउटपुट फंक्शन है वो printf के रूप में काम आ रहा है। जबकि अनफॉर्मेटेड के केस में इंटीजर और फ्लोट के रूप में कोई भी डिफाइन नहीं किया हुआ है फंक्शंस। जबकि कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के लिए जो फंक्शंस डिफाइंड है हम देख रहे हैं, कैरेक्टर के लिए इनपुट में getchar, gtch, gtche और gtchar, इनमें क्या डिफरेंस है ये हम जब आगे बात करेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत में बातचीत करेंगे। इसी प्रकार आउटपुट के लिए putch ब्रेसेस के साथ और putcher ब्रेसेस के साथ, और स्ट्रिंग्स के लिए गेट्स एंड पुट्स नाम के जो फंक्शन है वो काम में लिए जाते हैं। फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट्स के संबंध में आगे विस्तृत में बात करें तो द फंक्शंस printf and scanf fall under the category of formatted console input output functions. These functions allow us to supply the input in a fixed format and let us obtain the output in the specified format. The general form looks like this. printf ब्रेस स्मॉल ब्रेस के साथ शुरू होगा आगे, और एक इन्वर्टेड कोमा में यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स इन्वर्टेड कोमा बंद करके उसके बाद कोमा के साथ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं इसलिए हमने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखा है। और ब्रैकेट जो छोटा स्मॉल ब्रैकेट है उस ब्रेसेस है उसे क्लोज करते हुए, जैसा कि हमने पहले एक आध बात पहले आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी स्टेटमेंट जो एंड होता है वो सेमीकोलन से आता है, इसलिए डॉट और कोमा वाला जो एक साइन है वो इस लाइन के स्टेटमेंट के अंत में आप देख रहे हैं। तो द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन, इसमें जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें क्या क्या चीज़ होगी, कैरेक्टर्स आर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर एंड द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन दैट बिगिन विद ए परसेंटेज साइन एंड एस्केप सीक्वेंस दैट बिगिन विद ए रिवर्स स्लैश साइन। इसको एग्जांपल में देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर की जो हमारी फाइल है उसके अगर वो फंक्शंस यूज़ करने हैं तो इसलिए हमने सबसे पहले उसमें हैश के साथ इंक्लूड फंक्शन लिखते हुए ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का सबसे पहले स्टेटमेंट शो किया है ताकि इससे संबंधित सारे फंक्शन इस प्रोग्राम के लिए उपयोग में आ सकते हैं। और जो मेन फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं जिसके अंतर्गत डिफरेंट फंक्शंस हम स्टेटमेंट आते हैं जिनको हम मीडियम ब्रेसेस के अंदर कोड करते हैं, आप देख रहे हैं। तो वाइड मेन करके हमने फंक्शन इसमें दिखाया, जैसे वाइड का मतलब एक मतलब जो फंक्शन वापस वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जैसे हम कैलकुलेटर में काम करते हैं और वैल्यू रिटर्न होती है फंक्शंस ऑपरेट करने पे, और अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करानी हो तो हमें वाइड वर्ड यानी कि नल जिसे आप कहते हैं काम में लेना पड़ता है मेन के साथ। और हम देख रहे हैं ये दो कंसेक्यूटिव लेफ्ट और राइट ब्रेसेस के अंदर तीन स्टेटमेंट हमने लिखे हैं। इंटीजर एवरेज इज इक्वल टू 346 एक तरह का डिक्लेरेशन फंक्शन है, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि हमने इसमें, और फ्लोट परसेंटेज 69.2 ये जो हमने किया है, इसका मतलब एवरेज हमारा जो है वो एक इंटीजर के रूप में है और परसेंटेज हमारा जो वेरिएबल है वो फ्लोट के रूप में है। तो अगर हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं इन्हीं को, तो देख रहे हैं हम printf में हमने स्मॉल ब्रेसेस काम में लेते हुए स्टार के साथ
एवरेज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये जो हमने लिखा है परसेंटेज डी ये हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा है। डी हमें डेसिमल जो हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है, डेसिमल में उन इंटीजर वैल्यूज होती है उनके लिए काम में लिया जाती है। हम अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऊपर फ्लोट में डिक्लेयर कर रखा है परसेंटेज को, तो इसीलिए जो हमारा स्पेसिफायर यहाँ जो आ रहा है परसेंटेज के साथ एफ आ रहा है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है फ्लोट के लिए। तो इसके बाद जो हमने दो वेरिएबल्स इंडिकेट किए हैं AVG और PER नाम से, तो और इसके बाद स्टेटमेंट को जो हम देख रहे हैं तीनों ही लाइन के स्टेटमेंट में हमने डॉट और सेमीकोलन डॉट और कॉमा वाले सिंबल यानी कि सेमीकोलन से एंड किया है, और लेफ्ट ब्रेस के बाद राइट ब्रेस से भी इसको क्लोज किया है। तो इस केस में आउटपुट जो हमारे प्रिंट के कारण आने वाली है, हम देख रहे हैं स्टार नाम के साइन के बीच में एवरेज जो प्रिंट है एवरेज इक्वल टू, तो वो एज इट इज प्रिंट हुआ है एवरेज इक्वल टू। अब इसके बाद जो हमने लिखा है कि परसेंटेज डी, जो हमने वर्ड लिखा है परसेंटेज डी का यहाँ मीनिंग है, हम देख रहे हैं कि इंटीजर के लिए यहाँ पे काम ले रहे हैं, और पहला जो हमारा वेरिएबल है वो एवरेज है, तो एवरेज के लिए AVG हमने जो लिखा तो एवरेज प्रिंट होगा, और उसके बाद में हमने लिखा वेरिएबल हमने ऊपर लिया है AVG को 346, इसलिए प्रिंट में इक्वल टू साइन के साथ 346 प्रिंट हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि एक रिवर्स स्लैश के साथ एन हमने काम लिया है, यहाँ पे रिवर्स स्लैश के साथ एन, ये जो है एस्केप सीक्वेंसेज में, इसको हम विस्तृत में बाद में भी आपको डिस्कस करेंगे। एन जो है वो हमें हमारे जो कर्सर है जो फंक्शन है उसको नेक्स्ट लाइन शिफ्ट करता है, इसीलिए आउटपुट में देख रहे हैं कि 346 के बाद जो चीज़ प्रिंट हुई है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है। इसका मतलब जो रिवर्स एन नाम का जो एस्केप फंक्शन है उसका यहाँ पे जो फंक्शन है वो है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में परसेंटेज और हम देख रहे हैं इक्वल टू के साथ परसेंटेज एफ जो हमने देखा है, परसेंटेज का साइन और एफ जो हमने देखा स्पेसिफायर मींस फ्लोट के लिए हम काम में ले रहे हैं, और जो सेकंड वेरिएबल PER नाम से इसमें लाइन में आ रहा है उसको हम यहाँ पे एक्चुअल में डील कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो है वो हमारा 69.2 के रूप में आया है, यानी कि फ्लोट को हमने काम में लिया है। हाउ डज printf function interpret the contents of the format string? For this it examines the format string from left to right so long as it does not come across either a percentage or a escape sequence like reverse slash. It continues to dump the characters that it encounters on the screen. In this example, average equal to is dumped on the screen the moment it comes across a conversion specification in the format string. It picks up the first variable in the list of variables and prints its वैल्यू इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जैसा मैंने आपको वहाँ पे भी जस्ट पहले बताया था, ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं प्रिंट का जो फंक्शन आया है उसमें एवरेज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो यहाँ तक ये वैल्यू कंटिन्यू स्क्रीन पे प्रिंट करने वाला है, और पहला वेरिएबल जो AVG इसने पिक किया है, इसी के सीक्वेंस में जब इसने एस्केप सीक्वेंस आई है तो वो सेकेंड लाइन में शिफ्ट हो गया। ये बात यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बता रहे हैं, इस तरीके से यही हमने देखा है। अगर आप देखें लास्ट थर्ड लाइन में द मोमेंट रिवर्स स्लैश एन इज मेड इट प्लेसेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग इज रीच्ड। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन जो है वो हमने देखा है कि द परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ यूज्ड इन द printf are called format specifiers. They tell printf to print the value of average as a decimal integer and the value of percentage as float. Following is the list of format specifiers that can be used with the printf function. बहुत सारे हैं जो लिस्ट एक हमने देखा है, जैसे कि अगर इंटीजर जो अलग अलग टाइप के थे, शॉर्ट साइंड हो, शॉर्ट अनसाइंड हो, लॉन्ग साइंड हो, इस प्रकार से उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देख रहे हैं। शॉर्ट साइंड के लिए परसेंटेज डी, अनसाइंड के लिए परसेंटेज यू, लॉन्ग साइंड के परसेंटेज और एल डी के साथ में लॉन्ग अनसाइंड के लिए परसेंटेज। इसी प्रकार से रियल जो हमारा फ्लोट है उसमें फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर जो हमारा है उसमें ये कह सकते हैं हम सिंगल कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के लिए हम देख रहे हैं कि परसेंटेज एस से इंडिकेट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम जो हमारे फॉलोइंग ऑप्शनल स्पेसिफायर इन द फॉर्मेट भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्पेसिफायर अगर डी काम में लिया जा रहा है तो ये डिजिट स्पेसिफाई फील्ड विड्थ, डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग फील्ड विथ from precision stand for the number of places after the decimal point
और इसी प्रकार अगर डी डी आप देख रहे हैं, इसके साथ हमने माइनस एक नीचे इंडिकेट किया है, तो डिजिट स्पेसिफाइंग प्रिसीजन माइनस साइन फॉर लेफ्ट जस्टिफाइंग द आउटपुट इन द स्पेसिफाइड फील्ड विड्थ। तो इसमें जो पहला डी है वो एक तरह से नंबर होंगे 1 2 3 इस प्रकार के, यहाँ रियल के केस में 2.3 2.4 इस प्रकार के नंबर्स होंगे। तो उस प्रकार से हम उनको काम लेंगे। जैसा कि अगर हम पास फॉर एग्जांपल हमने परसेंटेज 10 डी अगर लिखा है, तो प्रिंट द वैल्यू एज अ डेसिमल इंटीजर इन ए फील्ड ऑफ 10 कॉलम्स। इफ द वैल्यू टू बी प्रिंटेड हैपेंस टू बी फिल अप द एंटायर फील्ड, द वैल्यू इज राइट जस्टिफाइड एंड प्लेस्ड विद ब्लैंक्स ऑन द लेफ्ट। ये देखिए, अगर परसेंटेज 10 डी है तो ब्लैंक्स जो है वो हमारे लेफ्ट में रहेंगे और राइट जस्टिफाइड रहेगा। इसके रिवर्स अगर हम देख रहे हैं कि अगर माइनस साइन होता है परसेंटेज के बाद -10d अगर इसमें लिखा जाए, तो उसमें मीन्स है लेफ्ट जस्टिफिकेशन इज डिजायर्ड एंड द वैल्यू विल बी प्लेस्ड विद ब्लैंक्स ऑन द राइट। इफ द फील्ड width used turns out to be less than what is required to print the number, the field width is ignored and the complete number is printed. Here is an example of illustrate all these. ये अगर आप देखें ज़रा, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम लिखा है कि अगर हम एक इंटीजर वेट 63 को प्रिंट करना चाहें अलग अलग ये फील्ड वेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे पहली लाइन में हमने लिखा है परसेंटेज डी के सी। अगर आप देख रहे हैं तो नीचे जो आउटपुट हमने दिखाया है वो 10 कॉलम का इन जनरल आउटपुट है, 10 की रिपीट में जो 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। तो दिख रहे हैं वेट का जो फुल कैरेक्टर्स हैं वो सभी 1 by 1 करके करीब 5 कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं वो 6 कैरेक्टर्स 0 से स्टार्ट होके 5 तक। और एक जनरल हम जो इंटीजर और वेट हम जो वेट इसके बीच में, वेट और इसके बीच में हमने जैसे एक कैरेक्टर का गैप रखा हुआ है वो एज इट इज आ रहा है। इस जो है IS उसके लिए 2 कैरेक्टर 7 और 8 काम आ रहे हैं। इसके बाद जो हमें वैल्यूज़ का जो करना है परसेंटेज डी केजी के लिए, तो परसेंटेज और इसके बीच में एक ऑलरेडी एक कॉलम जोड़ा है। अब परसेंटेज डी का मीन्स हमें इंटीजर वैल्यू को इंडिकेट करना है, और इंटीजर वैल्यू कौन सी है, वेट, जो कि 63 यानी कि 2 डिजिट्स हैं। तो इस और 63 के बीच में 2 डिजिट का गैप रखा हुआ है, तब वो 0 और 1 को कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि इजी लिखने के लिए भी 1 डिजिट का गैप रखा हुआ है, और 3 और 4 नाम से हम देख रहे हैं कि इजी इसमें अगर हम ये देखें 30 कॉलम्स में, तो एक तरह से हमने 10 और 5 करीब 15 कॉलम को कवरेज में इस पर्टिकुलर हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के साथ हमने किया है। सेम चीज़ 2D के साथ भी होगी और जो सेकंड लाइन में, और 1D के साथ भी होगी, क्योंकि 2 डिजिट की ये हमारा वेट का इंटीजर है। इस डिस्क में फिर इन तीनों में एक साथ डिस्प्ले आ रहा है। अगर आप देखेंगे पहली लाइन, दूसरी लाइन आउटपुट की और लास्ट लाइन। लेकिन आप अगर हम देखेंगे कि थर्ड जो इसमें फॉर्मेट की लाइन है जिसमें 4D का यूज़ किया गया है, तो अगर आप देखें तो आउटपुट में तीसरी जो लाइन है 4D को अगर हम चेक करें, तो अगर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड लाइन में जो 63 का डिस्प्ले हुआ था उसमें 2 और गैप कर दिए हैं, और राइट से जो एक तरह से तीसरा नंबर यानी कि 14th कॉलम एक तरह से जो आ रहा है वहाँ तक ही गया है। मीन्स इसका 63 के लेफ्ट में 2 अब खाली छूटे हैं। इसी प्रकार अगर 6D आता है तो 63 के लेफ्ट में 4th लाइन आउटपुट को हम चेक करें तो 4 कॉलम्स उसमें ब्लैंक छूटे हैं। और हम जब देख रहे हैं कि एक जो 5th लाइन है उसमें -6D kg का फॉर्मेट जब यूज किया गया है, तो हमने देखा है कि जो स्टार्ट है वो लेफ्ट से हुआ है। जो ब्लैंक्स रहे हैं 4 ब्लैंक्स जो हैं हम देख रहे हैं, ये मैं 4th लाइन यह है 5th लाइन जो है आउटपुट की, इसके लिए बातचीत कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि 63 हमने लिखा है, जो 0 और 1 कॉलम जो रिपीट हो रहे हैं उसके अंदर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 2 और 3 एक्चुअल में हमारे लिए हमने देखा है 2, 3, 4 और 5 जो हमारे हैं वो अब इस साइड राइट साइड में जो ब्लैंक रहे हैं, क्योंकि माइनस का हमने जब किया है तो वो लेफ्ट अलाइन रहेगा नंबर्स, और जब माइनस नहीं होता है तो वो राइट अलाइन रहता है, जो हमने पहले की 3 आउटपुट की लाइनों में ऑब्जर्व किया है। इसी प्रकार से ये अगर हम देखें कि मल्टीपल वेरिएबल्स नंबर हों, अगर हम इसमें प्रिंटएफ में देख रहे हैं NFF करके हम जब इंडिकेट कर रहे हैं, तो पहली जो प्रिंटएफ की लाइन है उसमें हमने देखा है कि
ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एक इवन वे में डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तो इनको अगर हम और भी अच्छे ढंग से डिस्प्ले कराना चाहें तो हमारा जो फॉर्मेटिंग हम ये जो हमने फॉर्मेटर जो स्पेसिफाई किए हैं उनको मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे कि हम उनका डिस्प्ले एक प्रॉपर वे में ला सकें। तो ये थोड़ा उसको कोशिश की गई है कि अगर हम कमांड बदले हैं printf में, अगर हमने पिछली बार हम देखा कि हमने केवल f लिखा हुआ था, तो अब हमने 10.1 लिखा है। तो आप देख रहे हैं 10.1 का मतलब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट कवर होंगे। 10.1 का 0.1 का मतलब जो है ये डेसिमल के बाद 0.1 एक आपको ऑक्यूपाई करना है, तो उसको हमने देख रखा है कि ये 9 जो है 5.0 अगर हम देखें तो 0 9 के साथ रहेगा, 8 जो है डॉट के लिए भी काम आएगा और 5 जो 7 के साथ काम आएगा। इसी प्रकार अगर हम देख रहे हैं 13.5 का केस देख रहे हैं तो 5 जो है 9 के साथ, डॉट 8 के साथ, 3 7 के साथ और 1 जो है वो 6 के साथ आएगा। सेम वे 133.9 और इसी प्रकार से जो सेकंड लाइन हमने ली है वो अगर आप देख रहे हैं तो ये इसी से इसके कारण जो है कॉलम्स का जो फॉर्मेटिंग है वो एक बार यूनिफॉर्म वे में हमारे सामने आ रहा है। इस प्रकार हम वेट वाला जो हमने कहा था डी करके वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा डिस्प्ले है वो बहुत ही एक सूदिंग वे में और जो हमें अच्छी तरह से समझने वाली स्टाइल में डिस्प्ले आउटपुट का आ रहा है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर आल्सो यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स के लिए भी जैसे हम काम ले सकते हैं। तो इस केस में कैरेक्टर फर्स्ट नेम मान लीजिए सैंडी है, कैरेक्टर सर नेम फर्स्ट माल्या है, कैरेक्टर फर्स्ट नेम जो आपका सेकंड जो है वो अजय कुमार है और सर नेम मान लीजिए गुरु बख्शनी है। अब हमने प्रिंटफ के लिए इसमें 20-20 अगर आप देख रहे हैं अगर लिए हैं फर्स्ट नेम के लिए और सेकंड नेम के लिए, तो जो आप देख रहे हैं जो आउटपुट जो आ रही है कॉलम वाइज हमने लिखा 20 का फॉर्मेट फर्स्ट नेम के लिए सैंडी का, तो हम देख रहे हैं कॉलम जो है 0 to 9 करके 20 कॉलम इसके लिए बुक हुए। और चूंकि हमने 20 लिखा है तो राइट अलाइन होने के कारण सैंडी हमारा जो आ रहा है वो इस केस में आप देख रहे हैं 0 से शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार फिर हमने सरनेम के लिए भी 20 जब लिया है और सरनेम मालिया जो आ रहा है इसलिए वो हम कह सकते हैं कॉलम नंबर 40 में, यानी कि 0 जो कॉलम नंबर 40 में आया है उसमें ए आपके सामने उसमें जो हमारा आएगा 9 जो है वो 40th कॉलम में, तो ए जो माल्या का ए है वो 9 के सामने, Y8 के सामने और L7 के सामने, A6 के सामने और M5 के सामने। और इसी प्रकार अजय कुमार गुरु बख्शानी का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें हुआ है। अगर हमने ये इस फॉर्मेट में माइनस हम अगर कर दें तो एक तरह से हम कह सकते हैं सैंडी जो स्टार्ट होने वाला है फॉर एग्जांपल वह 0S जो है फर्स्ट 0 के सामने स्टार्ट होगा। और हम कह सकते हैं अभी जहां Y जो 9th यानी कि 20th कॉलम में है वो कॉलम खाली रहेंगे, यानी कि 0 1 2 3 और 4 ये 5 कॉलम लेफ्ट से उस समय भरे हुए रहेंगे, जबकि 5 के ऑनवर्ड 6 से लेके वापस 9 तक जो आ रहे हैं जो 15 कॉलम वह उस समय खाली हो जाएंगे। और इस प्रकार आप ये इसका अध्ययन करें, इस वीडियो का, इस मटेरियल को बार बार देखें, पढ़ें। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो मुझे इस व्हाट्सएप मेरा नंबर जो है इस पर मेरे को अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं उनको आपको वापस से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।